आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक कैलकुलस की यूनिट नंबर सेकंड। और हमने यूनिट नंबर 4 जो है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके मैंने टोटल 9 लेक्चर बनाए हैं और 9 लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने उसमें करवाए हैं। तो आप एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिए, फिर डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जो कि हमारी है आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप। वैसे तो सिंपल सा एकदम से पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे आपको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास में x इंटू वाई है। अब मैं बोलूं कि इसका आपको यदि x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो आप इसको किस प्रकार से करने वाले हो, इस प्रकार से करोगे u इंटू वी से, यानी कि सबसे पहले x ऐसा ऐसा आएगा और y का अवकलन आ जाएगा dy अपॉन dx, फिर प्लस फिर y ऐसा कैसा आएगा और x का अवकलन कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से हम करेंगे, मतलब हमें x का भी अवकलन करना होगा और y का भी अवकलन करना होगा। इसको बोलते हैं अवकलन, या फिर इसको संपूर्ण अवकलन भी बोल सकते हैं, यानी कि पूरे का अवकलन हमें करना होगा। लेकिन अभी हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन अर्थात आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन क्या होता है, जैसे मैं बोलूं आपको कि x इंटू वाई है आपके पास में और यहाँ पर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम डेल लिखते हैं और संपूर्ण डिफरेंशिएशन जो होता है यानी कि अवकलन जो होता है उसमें हम केवल स्मॉल डी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन के लिए स्मॉल डेल यानी सॉरी डेल का यूज करेंगे। ठीक है, डेल का यूज करेंगे तो आएगा डेल अपॉन डेल एक्स और x इंटू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन करना है। तो आंशिक अवकलन हम किस प्रकार से करेंगे कि जिसके रेस्पेक्ट में हमें अवकलन करना होगा केवल हम उसी का अवकलन करेंगे। इसके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे, जितने भी चर होंगे, उन सभी चर को हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमें x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है तो हम y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y तो ऐसा कैसा आ जाएगा और x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर केवल और केवल y आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम संपूर्ण अवकलन करते हैं तो यहाँ पर अवकलन ये आने वाला है x dy अपॉन dx प्लस y। लेकिन ये चैप्टर हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का है तो हम हमेशा इस प्रकार से करेंगे, जिस भी वेरिएबल के सापेक्ष हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा उसके अलावा सभी वेरिएबल जो होंगे वो हमें कांस्टेंट लेके चलना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं और हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे एक दो, ठीक है, जिससे आप अपना रूटीन बना सको। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में भी वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सारे के सारे वीडियो यदि आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपके प्रीवियस 5 ईयर के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको यहां से कि सबसे पहला एग्जांपल है इफ z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x देन प्रूव दैट। ठीक है, तो ये बोल रहे यदि आपको z इक्वल टू ये दिया हुआ है तब आपको सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसका योग जो होगा वो 0 होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें z का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और z का y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। फिर इन दोनों को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें बताना है कि उसका मान जो होगा वो 0 आएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें दिया गया है कि z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x है। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो यहां से हम बोल देंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू tan इनवर्स का आपको पता होगा कि tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स x उसका अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर, y अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें y अपॉन x का भी करना होगा
क्योंकि यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर y को कांस्टेंट मान के चलेंगे और 1/x का अवकलन हो जाएगा -1/x²। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा माइनस का y/x², क्योंकि कांस्टेंट तो ऐसा कैसा या लिखते हैं हम, और 1/x का हो जाएगा -1y/x²। यहाँ से y² हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला x² इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में जो है वो आ जाएगा, ऊपर तो आएगा माइनस का y, नीचे आ जाएगा x² प्लस y²। ये हमारे पास में आ गया डेल z/डेल x। ये समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। अब हम इसका फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां से हम इसका करेंगे कि अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा कि डेल स्क्वायर z/डेल x² इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हम u/v से करेंगे तो माइनस को तो बाहर ले लेते हैं हम। u/v से फॉर्मूला होता है, पहले नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे x² प्लस y² का स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा नीचे वाला ऐसा कैसा, यानी कि x² प्लस y², फिर ऊपर वाले का अवकलन तो y है, तो y तो x के लिए कांस्टेंट का काम करेगा, इसलिए y का अवकलन हो जाएगा 0, फिर माइनस आएगा, फिर y ऐसा कैसा आएगा, और इसका नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो अवकलन आएगा 2x और प्लस y² का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया, यहाँ से इधर वाला पूरा का पूरा 0 हो गया और ये माइनस मिलके हो गया आपके पास में प्लस। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2xy अपॉन x² प्लस y² का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ गया डेल स्क्वायर z/डेल x²। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब हमें इस z का y के रेस्पेक्ट में डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इसका करते हैं फिर से, यहां से इसका हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा डेल z/डेल y। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले tan का करना पड़ेगा, तो tan का हो जाएगा हमारे पास में 1/1 प्लस y/x का स्क्वायर, और फिर y का करेंगे तो y के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए y का 1 हो जाएगा और ये हमारे पास में आएगा 1/x। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये तो हमारे पास में आ जाएगा 1/, यहां से x² आएगा नीचे तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस y², और x² जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, ये x² लो और ये 1/x आएगा, और यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं x/x² प्लस y²। ये हमारे पास में हो गया। यहां से हम इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो फिर से इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आएगा, यहाँ पे लिख देना आप अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां से हमारे पास में आएगा डेल 2z/डेल y² इज इक्वल टू, यहां से इसका करेंगे तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर सबसे पहले नीचे वाला ऐसा कैसा आएगा और ऊपर वाले का अवकलन x का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस फिर x ऐसा कैसा आएगा, और नीचे वाले का यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा हमारे पास में 2y, और ये हमारे पास में आ गया माइनस का 2xy अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से प्रूव करना है कि डेल 2z/डेल x² प्लस डेल 2z/डेल y² इज इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों का सम जो होगा ना वो हमको 0 लेके आना है। तो समीकरण यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। यहाँ समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो यहां से हम बोल सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो हमारे पास में यह आ जाएगा डेल स्क्वायर z/डेल x² प्लस डेल स्क्वायर z/डेल y² इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये आ रहा है प्लस का और ये आ रहा है माइनस का। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, सम करोगे तो आपके पास में 0 मिल जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक का कि इफ u इज इक्वल टू e की पावर एक्स वाई जेड देन शो दैट डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इस पूरे के मल्टीप्लाई में है e की पावर एक्स वाई जेड। आपको ये सिद्ध करना है कि इसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास में ये आना चाहिए। ये आपको हमें सिद्ध करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, शो करना है। तो चलिए इसको शो करते हैं। इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम जो हमें दिया गया वो ऐसा कैसा लिखते हैं, u इज इक्वल टू e की पावर x y z। अब सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में आएगा डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, तो ये हमारे पास में आया e की पावर x y z। यहां पर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट होंगे, इसलिए हम y z कांस्टेंट को ऐसा कैसा लिखेंगे, और x का रेस्पेक्ट में अवकलन जो होता है वो 1 होता है, तो इसको हम यहां तक करेंगे। इसके बाद में हमें इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। अब हमें y के रेस्पेक्ट में करना है इसी का, तो y के रेस्पेक्ट में हम करेंगे इस प्रकार से डेल 2u अपॉन डेल x, फिर आएगा डेल y इज इक्वल टू, यहां से देखो ये z जो है तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको तो हम बाहर लिख देते हैं, और e की पावर x y z इंटू यहाँ पर नीचे y है, तो इसका हम u इंटू v से करेंगे। तो u इंटू v से करेंगे तो सबसे पहले e की पावर x y z ऐसा कैसा आएगा, y का y के रेस्पेक्ट में यदि हम अवकलन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में 1 आएगा, फिर प्लस, फिर y ऐसा कैसा आएगा, और e की पावर x y z का यदि हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास में आएगा e की पावर x y z, और फिर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास में आएगा x z, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको थोड़ा हम सही लिख देते हैं, तो z को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास में आएगा z e की पावर x y z, फिर हमारे पास में आएगा प्लस, इस z को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे z स्क्वायर हो जाएगा, और इससे पहले आएगा x y z स्क्वायर और e की पावर x y z, ये भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। अब हमें z के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू z। तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z। तो इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले इसका करते हैं तो u इंटू वी से होगा, तो सबसे पहले z ऐसा कैसा आएगा, और e की पावर x y z का अवकलन e की पावर x y z होगा, फिर हमें z के रेस्पेक्ट में करना है तो x y कांस्टेंट होंगे, तो x y को ऐसे कैसा लिख देंगे और z का 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर e की पावर x y z ऐसा कैसा आएगा, e की पावर x y z, और फिर z के रेस्पेक्ट में 1 होता है तो इसको छोड़ देंगे, फिर प्लस, तो प्लस, फिर यहां से देखिए x और y जो है कांस्टेंट है, तो x y को कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, और z स्क्वायर इंटू e की पावर x y z का हम u इंटू वी से करेंगे, तो सबसे पहले z स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देते हैं, और e की पावर x y z का e की पावर x y z हो जाएगा, और फिर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x y कांस्टेंट होंगे, तो x y ऐसा कैसा आ जाएगा और z का 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर e की पावर x y z को हम ऐसा कैसा लिखेंगे और z स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास में e की पावर x y z, और z स्क्वायर का अवकलन आएगा 2z, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, तो हमारे पास में आएगा, यहां से इसको हम लिख देंगे x y z
ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस यहाँ से ये ई की पावर एक्स वाई जेड ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस यहाँ से एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ से इसको एक्स वाई से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास में आएगा 2xy ई की पावर एक्स वाई जेड। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने के लिए यहाँ से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में है 2xy और यहाँ पर ये जेड भी आएगा, सॉरी यहाँ पर ये आएगा 2xy जेड। यहाँ पर 2xy जेड है और यहाँ पर xy जेड है तो जुड़कर हो जाएंगे 3xy जेड और ये हमारे पास में आएगा e की पावर x y जेड। यहाँ पे ये x y जेड है, सॉरी x y और जेड, यहाँ पर e की पावर x y जेड, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको और इसको हम जोड़ के लिख देंगे और ये हमारे पास में आ जाएगा 3xy जेड e की पावर x y जेड प्लस यहाँ से ये लिख देंगे तो ये हमारे पास में आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। यहां से बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ से ई की पावर एक्स वाई जेड यदि हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा 3x वाई जेड प्लस यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और बाहर आ जाएगा ई की पावर एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हमें यही लेकर आना था और इस प्रकार से हमने प्रूफ कर दिया कि जब हम u का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में एक के बाद एक यदि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में लास्ट में जो आंसर आएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको पूरे को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2008 में देखो आया हुआ है। इसके अलावा इसका जो पहला पार्ट है ए पार्ट ये अजमेर 2004 में आया हुआ है, राजस्थान 2008 में आया हुआ है। इसके अलावा जो बी पार्ट है ये उदयपुर 2002 में, कोटा 2004 में आया हुआ है और इसका जो सी पार्ट है ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है वो देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से है, लेकिन ये आपको बी और सी जो पार्ट है ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ए पार्ट जो है वो सोल्व करेंगे। हमें देखो यू जो है ना, यू हमें दिया गया है कि यू इज इक्वल टू है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। हमें सबसे पहला जो पार्ट है इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है और डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है। ये तीनों निकाल कर हमें तीनों को ऐड करना है और ऐड करने पर हमारे पास में वो आना चाहिए 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में और फिर जेड के रेस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आप लिख देना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से इसका करेंगे तो log का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी कि ये अंदर वाला जो पूरा अपॉन में आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आ जाएगा सबसे पहले। फिर हमें इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और वो ऊपर आएगा। तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स तो वेरिएबल होगा, बाकी वाई और जेड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो एक्स क्यूब का हमारे पास में आएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, जेड क्यूब का भी 0 हो जाएगा और माइनस 3xy जेड का हमारे पास में माइनस 3 और वाई जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये हमारे पास में आएगा। इसी प्रकार से हम डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, यानी कि वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे वो फिर से log का 1 अपॉन ये आ जाएगा पूरा पूरा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड आ जाएगा। और इसका हमें ऊपर क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो x का तो 0 हो जाएगा, y क्यूब का आएगा 3y स्क्वायर माइनस जेड का 0 हो जाएगा और इसका आएगा माइनस 3xy जेड का
y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3xy तो क्या एक्स जेड तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट, यानी कि 3xz कांस्टेंट आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम डेल u अपॉन डेल z निकालेंगे, तो डेल u अपॉन डेल z भी सिमिलर ऐसा ही हो जाएगा। इसका हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और फिर इस अंदर वाले का हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जीरो और इसका आएगा हमारे पास में 3z² माइनस इसका हमारे पास में z का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट बच गया यानी कि 3xy कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1, 2 और 3 नाम दे देंगे। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तब हमारे पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, अर्थात ए वाला पार्ट है वो आ जाएगा। चलिए करते हैं। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर हमारे पास में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, चलिए जोड़ते हैं। देखो नीचे वाला पार्ट सब में सेम है, इसलिए हम अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो है वो सब में ऐड हो जाएगा, यानी कि मैं एक बार ही लिख रहा हूं नीचे वाला पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये मैंने एक बार लिख दिया, एलसीएम लेकर लिख दिया, इसे मान लो आप, ठीक है। फिर ऊपर वाला पार्ट में देखो यहाँ पर 3x² 3y² और 3z² ये सबसे पहले लिख देते हैं क्योंकि सभी को जोड़ रहे हैं, तो हम लिख देंगे 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का yz है, माइनस का xz और माइनस का 3xy है, ठीक है। तो सब में आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देते हैं 3xy माइनस 3yz और माइनस 3xz, ये हमने लिख दिए सारे के सारे, ठीक है। एलसीएम लेके डायरेक्ट लिख दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो हम ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, इसको थोड़ा सरल करके लिखना है, तो ऊपर से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस यहाँ से बचेगा xy माइनस yz माइनस xz, ये हमारे पास में आ जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे हमारे पास में x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, आपको याद होगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला जो वो 8th क्लास में आपके आ चुका है, 8th में भी था, 10th 12th 11th इनमें भी कहीं ना कहीं तो यूज हुआ होगा इसका, ठीक है। उसमें ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रश्नावली थी 11th क्लास में उसमें भी इसका यूज हुआ है, इसका यूज हुआ था। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर, जो ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो है इसका फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z, और इनटू में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि ये नीचे वाला ये वाला पार्ट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा 3/x प्लस y प्लस z, तो ये हमारे पास में आ गया 3/x प्लस y प्लस z। तो हमारे पास में ये जो मान है डेल यू अपॉन डेल x प्लस डेल यू अपॉन डेल y प्लस डेल यू अपॉन डेल z, इसका जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 3/x प्लस y प्लस z, और यही हमें लेकर आना था। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड वाला भी हम यहीं पे कर लेते हैं, अच्छे से समझना सेकंड वाले को। सेकंड वाले में देखो क्या बोल रहा है कि हाँ आपको दिया गया है डेल अपॉन डेल एक्स, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी का, कि आपको दिया गया है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इसका स्क्वायर दिया हुआ है इंटू यू दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बराबर आपको ये लेके आना है माइनस का 9/x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहां से हम इसको LHS को लेके चल रहे हैं, LHS को LHS को हम सरल करेंगे तो देखिए हमारे पास में आएगा ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इनटू में मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, स्क्वायर है ना इसलिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और इनटू में आपके पास में यू है। तो ये जो इनटू में यू आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ, तो इसको यदि मैं इसके साथ में लिखता हूं तो आपके पास में आएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई
प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये आ जाएगा। और ये इसके साथ में आ जाएगा, सभी के साथ में, तो हमारे पास में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी ज्ञात किया है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान जो होता है वो ये होता है 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास में आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। और यहां पर इसकी जगह हम लिख देंगे 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले यू को हमने इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, यानी कि तीनों के साथ में हमने एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब हमारे पास में यहां पर ये आ गया, तो हम इसका पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास में आएगा डेल अपॉन डेल एक्स, सबसे पहले ये आ जाएगा, यानी कि 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस डेल अपॉन डेल वाई, और हमारे पास में आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर से हमारे पास में आ जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, और अंदर आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका करते हैं। इसका देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसका हम अवकलन 1 अपॉन एक्स की तरह करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स की तरह यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखेंगे -3 अपॉन, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। चूंकि यहाँ पर वाई और जेड कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट को हम साथ में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। और वाई और जेड तो कांस्टेंट है, और एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन 1 होगा, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं है। फिर यहां से इसका करेंगे हम सेम ऐसे ही, ये हो जाएगा वाई का 1 हो जाएगा, और उससे पहले हम इसका क्या लिख देंगे, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स और जेड कांस्टेंट है, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। इनटू में लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस तो प्लस, और यहाँ पे फिर से इसका करेंगे तो फिर से इसका सेम यही आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये -3 है, सबका नीचे वाला जो पार्ट है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी है, हर में जो भी है वो सेम है, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर आ जाएगा, और -3 जुड़ जाएंगे सारे के सारे, यानी कि -3 और -3 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -9 और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमारे पास में इसका जो मान है वो हमारे पास में बी वाला जो पार्ट है वो आ चुका है कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू जो होगा वो बराबर हमारे पास में आएगा -9, यानी कि -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो 2 पार्ट हमने कर लिए, अब हम देखेंगे तीसरा पार्ट। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है, अगर हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट मतलब सबसे पहले इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, फिर से हम इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा। उस तरीके से करना, पहले इसका करो फिर इसका बहुत लेंथी भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा मुश्किल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जो इकाई के घनमूल होते हैं, एक तो एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका यूज करते हुए हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे वो देखिए। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो पहले आप समझ लीजिए कि एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास में इकाई के घनमूल है। क्या है, इकाई के घनमूल, ठीक है, यानी कि इकाई मतलब 1 के रूट क्यूब है, ठीक है, 1 के रूट क्यूब मान सकते हो आप इनको। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई के जो घनमूल होते हैं इनका योग जो होता है ना वो आपके पास में 0 होता है, और ओमेगा क्यूब जो होता है इसका मान 1 होता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है
क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं इसी में। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये मैंने आपको अभी बताया था। इसके अलावा इसी का एक फॉर्मूला और भी होता है जो कि इकाई के घनमूल के फॉर्म में होता है। वो क्या होता है वो समझ लीजिए। ये होता है आपके पास में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। इसके भी ये इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसके इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसकी जगह पर यहां पर log के अंदर इसकी जगह पर मैं ये पूरा का पूरा रख सकता हूं क्योंकि ये दोनों को दोनों इक्वल है। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास में वही आ जाएगा जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जगह पर हम ये पूरा का पूरा इसमें रख सकते हैं और बाहर log लगा हुआ है तो log की वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, ये आएगा log ये प्लस log ये प्लस log ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि u इज इक्वल टू आएगा log x प्लस वाई प्लस जेड। यदि आपको log की प्रॉपर्टी यदि याद है तो आप बता सकते हो कि log m इंटू एन जो होता है वो बराबर होता है log m प्लस log n के। तो यहां से हम लिख देंगे log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आ जाएगा log x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस log x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। ये हमारे पास में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में, फिर जोड़ देंगे। अब ये आसानी से हो जाएगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू आपके पास में आएगा। सबसे पहले इसका करेंगे तो आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। फिर x प्लस वाई प्लस जेड का भी हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 1 हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1। फिर प्लस इसका करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा आपके पास में x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर और x का हो जाएगा 1, बाकी सबका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा और फिर x का हो जाएगा 1, बाकी सबका हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम इसका हम एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर। चलिए करते हैं। इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो इसका 1 अपॉन x की तरह ही होगा इसका, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर वाई जेड का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं है। फिर इसका करेंगे तो सेम ऐसे इसका हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आएगा और फिर ऊपर 1 आ जाएगा, y का और z का 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसका करेंगे तो आएगा -1 अपॉन x प्लस वाई प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हम इसका यानी कि इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये 2 हो जाएगा आपके पास में। इस समीकरण नंबर 1 को, ठीक है, फिर से हम y के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड और फिर y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस, नीचे तो आ जाएगा सेम टू सेम ये का ही, यानी कि x वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर। फिर y का कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। फिर सेम ऐसे इसका करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस, ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा ये, यानी कि x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अब हम इसका फिर से हम क्या करेंगे, एक बार और करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा डेल u अपॉन डेल y का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डेल 2 और इसका हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा -1 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका हम फिर से करेंगे तो हमारे पास में आएगा माइनस, ये ओमेगा पहले से था, इसका करेंगे तो आएगा 1 अपॉन इसका स्क्वायर नीचे वाले का, यानी कि x प्लस वाई ओमेगा प्लस
जेड ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। और इसके साथ में देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से ओमेगा आएगा एक, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। फिर यहां से करेंगे तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन इसका 1 अपॉन इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम y का करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और आएगा, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा की पावर 4। तो ये आ गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम z के रेस्पेक्ट में भी 2 बार इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास में आएगा डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर आपके पास में इसका करेंगे तो हमारे पास में आएगा प्लस इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर आपके पास में जेड का करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे हम तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा, और जेड ओमेगा का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, बाकी इन दोनों का 0 हो जाएगा। अब इसका एक बार और कर लेते हैं, तो एक बार और करेंगे तो हमारे पास में आएगा डेल 2u अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा माइनस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये सॉरी ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेड ओमेगा स्क्वायर है तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो हमारे पास में आएगा नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का स्क्वायर, और ऊपर आएगा माइनस का आएगा तो ये आएगा माइनस ओमेगा, और फिर से ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 4। अब हमें करना क्या है, समीकरण 2, 3 और 4 को ऐड करना है। जैसे हम समीकरण 2, 3, 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डेल, यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले 2 प्लस 3 प्लस 4 आएगा, और जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर। अब देखिए जोड़ के देख लीजिए एक मिनट, यहां से देखिए ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए फर्स्ट टर्म ये और ये, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का हर जो है डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। लेकिन इसके आगे जो है इसको भी हमें पूरा करना होगा, तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे पास में आ रहा है और यहाँ से ये हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, जिनका हर सेम है वो ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका और इसका हर सेम आ रहा है और यहाँ पर इसका, इन तीनों का हर सेम आ रहा है, तो हर सेम आ रहा है तो हमें डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया तीनों में, और नीचे जो हर सेम है वो लिख देता हूँ। क्या हर सेम है, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो आपके पास में आएगा -1, यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा ओमेगा की पावर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हम ये जो लास्ट टर्म जो हमारी बच चुकी है, एक ये, ठीक है, और एक ये और एक ये, इन तीनों को हम क्या करेंगे फिर से सेम एक साथ में लिख देंगे एलसीएम लेके, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो इसको हम फिर से ऐसे लिख लेंगे माइनस, और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। और इसमें भी क्या आ जाएगा लास्ट वाले टर्म में, यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पर माइनस ओमेगा की पावर 4 है और यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर जो 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वो समझिए। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको छोटा सा ही है बिल्कुल, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है हमारे पास में। तो देखिए ओमेगा की पावर 4 जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा की पावर 4 बराबर ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ये लिख सकता हूँ। और हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
यानी कि मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास में बचेगा केवल ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 को मैं केवल ओमेगा भी लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये लिख सकता हूँ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम 0 लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये भी मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 जो होगा वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, मतलब ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, और हमारे पास में बच जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, बराबर हमारे पास में आ जाएगा -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, केवल 1-2 जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर ये याद रखना होगा, और ये तीनों टर्म जो है वो तीनों के तीनों याद रखनी होगी। इन तीनों से हम इसको पूरा को आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लिए, और आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर है आज हमारा आंशिक अवकलन का, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।